क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ गिवन जैसा लिखा हुआ है। देखिए, नजमा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। एक प्रोप्राइटर फर्म है नजमा नाम का, जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है। शी हैज पेड जीएसटी ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस। खरीदते समय वो 12,500 रुपए जीएसटी पे करती है, ओके। और बेचते समय एंड कलेक्ट 14,750 ऑन सेल। बेचते समय वो 14,750 रुपए कलेक्ट करती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट, ओके। यहाँ पर क्या है, टू बी क्लेम, ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्या होगा, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल, और जीएसटी पेबल क्या होगा, ये दोनों हमें पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए गिवन मैंने लिख दिया है, नजमा पेड जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज ₹12,500। तो जब वो सामान खरीदती है तो खरीदते समय 12,500 रुपए जीएसटी पे करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या हो गया, 12,500, ओके। और देयरफॉर इनपुट टैक्स को ही हम क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ओके। ये एक ही बात है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्या होगा, 12,500, ओके। क्योंकि एक ही बात है, इनपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमें पूछा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, तो ये पहला आंसर मिल गया 12,500। उसके बाद जीएसटी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब वो बेचती है तो बेचते समय उसे जीएसटी मिलता है 14,750 रुपए। तो जो जीएसटी सामान सेल करते समय कलेक्ट की जाती है उसे कहा जाता है आउटपुट टैक्स। तो ये आ जाएगा आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू, देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 14,750। अब जीएसटी पेबल हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो जीएसटी पेबल के लिए फॉर्मूला क्या है, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, ओके। तो आउटपुट टैक्स क्या है, 14,750, और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, 12,500। इसको माइनस करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा 2,250 रुपीज, ओके। तो ये है जीएसटी पेबल, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये दो आंसर हमें फाइंड आउट करने थे और ये दोनों आंसर हमें फाइंड आउट कर दिए, ओके।